ये हमारे साथ एक और जो टूरिस्ट हैं वो मौजूद हैं। इनका ताल्लुक कराची से है और ये उसी कंपनी के साथ हैं जिनका हमने पहले इंटरव्यू किया था tourist.com से। और इनसे भी जाने के हम के आया कि कंपनी ने इनके साथ कितना सपोर्ट किया, इलाका इनको कैसा लगा। जो रास्ते थे काफ़ी जो मुश्किलात थी रास्तों में, द्वारियाँ से लेकर ख़ास कर केल तक का, और शारदा में रात में उन्होंने स्टे किया और शारदा के बाद केल तक का सफ़र इनका कैसा रहा के बारे में हम इनसे जानेंगे। क्या है कि इनको किसी मुश्किलात का सामना रहा, डर इनको लगा या इन्होंने एंजॉय किया इसको। बेसिकली ये कश्मीर आना एक कहता है कि ड्रीम होता है किसी का भी कश्मीर को देखना। और जो लोग कहते हैं कि ये एक जन्नत है, इसमें कोई शय नहीं है कि ये जन्नत ही है। अब बहुत सारी नई जगह एक्सप्लोर हुई, जैसे मुंजा है, स्कर्दू है, लेकिन जो कश्मीर की बात है और यहाँ के लोग, यहाँ का वेदर, यहाँ के जो व्यूज़ हैं वो आपको कहीं नहीं मिलेंगे। और मुझे ऐसा लगता है कि कश्मीर आना हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ आए तो ज़्यादा आप उसको एक्सप्लोर कर सकते हो और ज़्यादा आप इंजॉय कर सकते हो, क्योंकि कश्मीर जो है ना बेसिकली बहुत ज़्यादा सुकून। और यहाँ 1-2 दिन का ट्रैवल ना करें, मैं तो किसी को भी यही मशवरा दूँगी कि आए तो एटलीस्ट वीक के लिए, लेकिन वो यहाँ नाइट स्टे ज़रूर करें। तेरी मेहनत करके वो यहाँ ऊपर चढ़े और नाइट स्टे के बगैर। इसके अलावा आपने नीलम के अलावा, कश्मीर के अलावा आपने बाकी कौन कौन सी जगह जो ट्रैवल की है? मैंने सवात किया है, हुंजा किया है, मरी और अयोध्या किया है, मतलब ऑलमोस्ट पंजाब गई हूँ। और मैंने आउट ऑफ कंट्री भी बहुत ट्रैवल किया है। और लेकिन मैं कहती हूँ कि लोग बेवकूफ़ हैं जो बाहर जाते हैं। पाकिस्तान जैसा मज़ा और ये पंजाब या सवात, इसके जैसा आपको कहीं नहीं मिलेगा। यहाँ के लोग, हम क्योंकि अपने हैं तो एक अपनाइयत मिलती है, बहुत ज़्यादा फ्रेंडली नेचर है, आपके बजट में आता है, सबसे बड़ी बात। और कराची की इतनी स्पीड लाइफ है कि इस वेदर में आकर आपको ऐसा लगता है कि सारे आपके टेंशन जो है ना वो सारे वॉशेबल हो गए। अब यहाँ आकर जो है ना हम 12 दिन से आए हुए हैं, मतलब अच्छा। हम पहले इस्लामाबाद रुके, फिर हमने वहाँ से मरी का एक टूर किया, अब हम यहाँ कश्मीर आए। लेकिन मैं कहती हूँ बहुत ज़बरदस्त है। अब कश्मीर से हम सवात जाएंगे, लेकिन मुझे लगता है कश्मीर जैसा जो है ना वो सवात में मज़ा नहीं आना। कि वाले बहुत लकी है जिनके पास कश्मीर जैसी जगह है। आया कि हमें भी बहुत मज़ा आया। हम भी तकरीबन 2 दिन से ट्रैवल कर रहे हैं यहाँ पर, और हमारा अगला जो ट्रैवलिंग है वो टाउबट की तरफ है, और उम्मीद है कि कल या परसों तक इंशाल्लाह हम वापस लाहौर की तरफ जाएंगे। और दूसरा आप ये बताइएगा कि यहाँ पर गवर्नमेंट ने, आई थिंक जो मैंने ऑब्ज़र्व किया कि इतना ज़्यादा रोड के ऊपर डेवलपमेंट जो है वो नहीं हुई, तो आप क्या इसके बारे में सजेस्ट करूँगी कि सबसे ज़्यादा लोगों की ख्वाहिश जो होती है, जैसे तो कश्मीर आना होती है, लेकिन यहाँ के जो रोड्स हैं वो बिल्कुल अनसेफ हैं कि अगर बारिश हो जाती है और इस वेदर में तो आपको कोई भी हादसे का आपको हो सकता है अगर आप फैमिली के साथ आ रहे हो, क्योंकि ना साइड्स पे बॉर्डर लगे हुए हैं, स्लिपरी इतना है, और रास्ते में ना कोई आपकी सहूलत है कि गाड़ी ख़राब हो जाए तो कोई ऐसी चीज़। यहाँ के ड्राइवर तो बहुत अच्छे हैं, बहुत ज़्यादा इकनॉमी और बहुत ज़्यादा शार्प माइंडेड है, लेकिन सेफ बहुत ज़्यादा जो है ना अनप्रेडिक्टेबल रास्ता है। जैसे सवात का रास्ता बहुत अच्छा है, मुंजा का रास्ता बहुत अच्छा है, लोग वहाँ जाना पसंद इसलिए भी करते हैं क्योंकि सेफ़ है। कश्मीर में अब जो यहाँ का जो, अब ये कितनी खूबसूरत जगह है, लेकिन इतना मुश्किल है यहाँ आना कि कितने लोगों ने बेचारों ने ट्रैवल किया, इतना पैसा खर्च किया और वो ये ऊपर नहीं आते। और दूसरा यहाँ पर एक और चीज़ मैंने देखी है कि जैसे ये अणकेल है, यहाँ पे कोई रोड की सहूलत नहीं है, लेकिन यहाँ पर मैं यही हम दोस्तों से हम डिस्कस कर रहे थे क्या है कि इन लोगों की ज़िंदगी किस तरह से है, ना सोशल मीडिया का इनका रुझान है। सादा, बहुत ज़्यादा जो है ना मोहब्बत करने वाले, मैंने देखा ही नहीं इनको। मैं कहती हूँ ये लाइफ सबसे अच्छी है, बिल्कुल सुकून पुरसुकून के लोग हैं यहाँ पर, इनका खाना पीना रिहाइश इनके पास सब होते हुए इन्होंने बिल्कुल अपने निज़ाम ज़िंदगी को जो है ना स्टेबल रखा और सुकून वाला है। हम जैसे नहीं, हमारे पास होता कुछ नहीं और हम दिखाते बहुत कुछ है। कराची में स्पेशली या लाहौर वगैरह की जो आवाम है, मैं सजेस्ट करूँगी कि लोग जो है बाहर दुबई जाते हैं और यूरोप जाते हैं वो ज़रूर यहाँ आए ताकि हमारी इकनॉमी बेहतर हो, लोगों को आए और कश्मीर एक्सप्लोर कर सके, पता चले कि कश्मीर बेसिकली है। आपने इकोनॉमी के बारे में बात की, तो मुझे इमरान खान कह रहे हैं कि सियाहत को बड़ा वो फ़रोग दे रहे हैं और कोशिश भी कर रहे हैं इसके ऊपर, तो आप इसके ऊपर क्या कहेंगी कि आया कि जो पिछले 3 साल का ड्यूरेशन उनका गुजरा कि उन्होंने सियाहत को, क्योंकि आपने पाकिस्तान के डिफरेंट इलाके जो हैं वो विज़िट किए हैं, क्या सियाहत को फ़रोग मिला है या नहीं मिला? नहीं, बहुत ज़्यादा मिला है, क्योंकि मैं ये ट्रैवल जो है पिछले 15 साल में भी किया, फिर 5 साल बाद आई मैं ये पूरे साल, अभी आज 365 दिन है, मैं 4 बार ट्रैवल किया। मैं लाहौर आई थी, फिर लास्ट मेरा सवात में था, फिर लास्ट हुंजा में था और अब मैं यहाँ कश्मीर आई हूँ। नहीं, बहुत ज़्यादा चेंजिंग हुई है, बहुत सेफ़, मतलब मुझे ऐसा लगता है पंजाब और केपी के बहुत सेफ़ है अकॉर्डिंग टू दूसरे। और जहाँ तक है बस थोड़ा बहुत इनको पॉलिश करने की ज़रूरत है, लेकिन काफ़ी बेहतर हुआ है। और महंगाई वगैरह पर जो है वो थोड़ा सा, अब जाहिर सी बात है उस पर थोड़ा कंट्रोल करने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ चीज़ें बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली महंगी, जो रेस्टोरेंट्स वगैरह है, बाकी ऑल ओवर एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है।
आप यूरोप जाते हो वहाँ से कहीं ज़्यादा ही अच्छा है, मतलब कहीं ज़्यादा रिलायबल और अच्छा है। भाई आपने देखा कि कश्मीर के बारे में, ख़ासकर नीलम वैली के बारे में इनके क्या कमेंट्स थे, सियाहत के बारे में इनका क्या कहना था, और मज़ीद हम लोगों से ही बात करेंगे, जानेंगे कश्मीर के हवाले से, नीलम वैली के हवाले से। और दूसरा जो सबसे बड़ा एक क्रिटिकल पॉइंट जो हमें देखने को मिला वो था रोड्स के ऊपर, क्योंकि रोड्स के ऊपर काफ़ी काम करने की ज़रूरत है। जब तक ये रोड ठीक नहीं होंगे हमारी जो सियाहत है नीलम वैली की ख़ासकर वो ज़्यादा इम्प्रूव नहीं हो सकती, क्योंकि सियाहत जो है वो रोड के साथ जुड़ी हुई है। जब तक हमारे रोड ठीक नहीं होंगे तब तक सियाहत को फ़रोग़ मज़ीद नहीं मिल सकता। तो हमारी हुकूमत को इन रोड्स के ऊपर काफ़ी काम करने की ज़रूरत है।